नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। आज आप देख रहे होंगे कि मैं एक नई टी शर्ट पहन के आया हूँ और ये आरसीबी की टी शर्ट है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और जैसा आप जानते हैं कि आज आईपीएल का फाइनल भी है, तो वी आर सपोर्टिंग फॉर आरसीबी। और दोनों ही अच्छी टीमें हैं, पंजाब और आरसीबी दोनों ही नई टीमें हैं। इस बार नई टीम कोई विजेता बनेगी, तो पंजाब और आरसीबी में से मुझे अगर चुनना होता तो आई विल बी सपोर्ट आरसीबी, बिकॉज उसमें मेरा एक फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, जो लगभग सभी का फेवरेट है। तो उन्हीं को सपोर्ट करते हुए आज ये जर्सी आप लोगों के सामने पहन कर आया हूँ। और आज का जो विषय है क्रिकेट से इतर पढ़ाई पर आते हैं। क्रिकेट का जो मैच है वो 7:30 बजे के बाद है। अभी पढ़ाई पर फोकस कर लेते हैं और सपोर्ट तो आरसीबी को ही करेंगे। तो हो सकता है पंजाब किसी की फेवरेट टीम हो, बुरा मत माने और ना ही अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बातें जो है वो आज तक के लिए सीमित है कि आरसीबी जीतेगी या पंजाब जीतेगी। कल से हम फिर से पढ़ाई पर डट जाएंगे और पढ़ाई और स्टडी ही हमारा मेन गोल है। आईपीएल तो हर साल आता तो यूजीसी नेट भी हर साल है, लेकिन उसे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड के हम 25 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो यूसी नेट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कारगर सिद्ध हो सकते हैं, कारगर सिद्ध हो सकते हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी यूसी नेट एग्जाम से संबंधित। तो इन प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो है, अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है, पहला जो क्वेश्चन आपको दिखता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पर पहला ही प्रश्न जो दागा गया है वो दागा गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? नेचुरल सेटिंग, ऑप्शन बी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑप्शन सी पैसिव ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन डी हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। तो ये बोला गया है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का की फीचर्स क्या है, यहाँ पर हमें वो ढूंढना इन चार ऑप्शन में से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीजों में, तो सही आंकड़े के लिए वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो वो क्या है, एक सही जो है वो की फीचर जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पर आपको हाईलाइट कर लेता हूँ चीजों को। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि उसका जो इफेक्ट है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्राइमरीली एम्स टू, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्यों की जाती है, उसका प्राइमरी जो एम है वो क्या है? ऑप्शन ए आ जाएगा डिस्कवर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अगला आ जाएगा डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, अगला आ जाएगा टेस्ट ए न्यू थ्योरी, और डी जो ऑप्शन है वो है इंटरप्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट की इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर आ जाएगा डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो प्राइमरी जो एम है वो क्या है? डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सीक्स टू सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब ए सिचुएशन, प्रॉब्लम, फिनोमिना और ए पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर इसका जो प्राइमरली जो एम है, प्राइमरी जो उद्देश्य है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आप एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, किसमें? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ठीक है, फिनोमिना को आप डिस्क्राइब करते हैं, पॉपुलेशन को आप डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या रहता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन जो यहाँ पर एम है वो है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Which research method is most appropriate for understanding live experience? ठीक है,
यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग जिसमें होती है, लाइव अंडरस्टैंडिंग जिसमें होती है, मतलब आप लाइव किसी चीजों को कर रहे हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग लाइव करने से होती है, आपकी समझ जो है वो आप प्रैक्टिकली वो चीजें करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए एक्सपेरिमेंटल, बी हिस्टोरिकल, सी क्वालिटेटिव और डी क्वांटिटेटिव। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्वालिटेटिव क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूज्ड टू एक्सप्लोर लाइव एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड इमोशन इन डेप्थ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व, हिस्टोरिकल रिसर्च किस में इन्वॉल्व रहती है, क्या हिस्टोरिकल रिसर्च में हम चीजें करते हैं। ऑप्शन ए देखिए मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए ऑब्जर्विंग प्रेजेंट बिहेवियर, ऑप्शन सी एनालाइजिंग पास्ट इवेंट्स, ऑप्शन डी कंडक्टिंग फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एनालाइजिंग पास्ट इवेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या एनालाइज करते हैं हम, पास्ट इंसिडेंट होता है, पास्ट जो घटनाएं हैं उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च इज कंसर्न विद एनालाइजिंग past records and events to understand the present और predict the future। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए आप किसी रोड एक्सीडेंट बात मान लीजिए, आपका कहीं पे आपने देखा कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, कहीं पर रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो उस रोड एक्सीडेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं बाद में, यानी 10 मिनट बाद आप चीज़ों को बता रहे हैं, आधा घंटे बाद आपको पता चला, 1 घंटे बाद आपको जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ है। तो आप वहाँ पर जाते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके रीजन का पता लगाते हैं कि ये क्यों हुआ, या सड़क पर गड्ढे थे, या मोड़ तीखा था सड़क का, या फिर ड्राइवर जो है वो नींद में था या दारू पी के गाड़ी चला रहा था। इस तरह के क्या रीजन का पता चलते हैं करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप उनके कारणों का पता करते हैं और उसके बाद फ्यूचर के लिए सॉल्यूशन आप बताते हैं कि भाई अगर इस तरह की घटनाएं रोकनी है, अगर रोड एक्सीडेंट्स को रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए, रोड में गड्ढे नहीं होने चाहिए, तीखे मोड़ नहीं होने चाहिए, ड्राइवर्स की पहले चेकिंग होनी चाहिए कि नींद में है या दारू पी के गाड़ी नहीं चला रहा, इस तरह से सख्त नियम होने चाहिए। तो ये क्या है, ये हिस्टोरिकल रिसर्च है। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या है, पास्ट इवेंट को, पास्ट घटनाओं को आप करते हैं। जैसे बात मान लीजिए आप कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये रोड एक्सीडेंट का एग्जाम्पल थोड़ा दूसरा हो जाएगा। कोविड का एग्जांपल आपने लिया, ठीक है, कोविड आया, उसके बाद एनालिसिस शुरू हुए, बहुत सारे लोगों ने उस पर रिसर्च की, क्यों आया, कैसे आया, क्या इसके रीज़न है, क्या इसके सुझाव हैं, मतलब क्या इसके जो ठीक करने के तरीके हैं वो क्या है। तो उस कोविड आने के बाद लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की, उस रिसर्च के बाद जो कुछ कारण सामने आए वो हिस्टोरिकल रिसर्च के बाद, हिस्टोरिकल रिसर्च में इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद क्या हुआ, उसको जो है फ्यूचर के लिए अगर कोरोना आता है तो उससे बचने के लिए क्या तरीके हैं उसका हम उपाय ढूंढते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। अगला प्रश्न देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव, ठीक है, कौन क्वांटिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता नहीं है। पहला है न्यूमेरिकल डाटा, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, ऑप्शन सी ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन डी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी आ जाएगा। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड स्ट्रक्चर्ड टूल्स टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसमें क्या होता है, आप क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, आप आंकड़ों पर फोकस करते हैं, आप संख्याओं पर फोकस करते हैं, आप क्वालिटी पर फोकस नहीं करते। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है। ठीक है, और क्लोज एंडेड जो यहाँ पर प्रश्न की बात है, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस की बात है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जहां आपको यस या नो में जवाब देना है, यस या नो में जवाब देना है, 1 2 में जवाब देना है, 3 में जवाब देना है, आपने डिस्क्राइब नहीं करना है उनको। ठीक है, आपने रीजन नहीं बताने हैं, आपने उसके प्रभाव नहीं बताने, आपने ओनली यस नो 1 2 3 या ऐसा कुछ करके आप संख्याओं में आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जहां पर आपको यस या नो या 1 2 3 4 इस तरह के जवाब देने होते हैं कि आपके पास कितने बच्चे हैं, 2 है, आपके घर में गाड़ियां कितनी है, 1 है, इस तरह से अगर आपको जवाब है। डिस्क्राइब नहीं करना आपके पास कौन सी गाड़ी है, ये गाड़ी है, माइलेज कितनी देती है, ये चीजें नहीं आती है। हाँ, ये चीजें आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में पूछी जा सकती है, यदि कोई गाड़ियों पर रिसर्च कर रहा है या फिर किसी अदर वेल्थ पर रिसर्च कर रहा है, आपकी जो ग्रोथ है उस पर रिसर्च कर रहा है, उसमें क्या है डिस्क्राइब करनी होती है। क्लोज एंडेड में क्या है, यस और नो का जवाब देना होता है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच मेथड इज बेस्ट सुटेड टू टेस्ट हाइपोथेसिस। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा मेथड सूट करता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, तीसरा है हिस्टोरिकल, चौथा है क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल जो है इसका
सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज आइडियल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस बाय मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्विंग आउटकम्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एक का जो आपने अज्यूम करके, जैसे आप रिसर्च में आते हैं, पीएचडी में अगर आएंगे तो एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं आप किसी कोविड की, हम अभी बात कर रहे थे कोविड के बारे में, हाइपोथेसिस बना लेंगे आपकी, कोविड इसलिए आया था, इतनी जाने गई है, इस तरह का इसका नुकसान हुआ है, या फिर किसी तरह का इसके जो सॉल्यूशन है वो हमने वो ढूंढ लिया है, या फिर प्रभाव नहीं पड़ा या प्रभाव पड़ा। तो आपने क्या है, 2 हाइपोथेसिस 3 हाइपोथेसिस बना लिया आपने। ठीक है, हाइपोथेसिस बना लिए, बात मान लीजिए कि कोरोना से 10 क्या है, कोरोना का सोल्यूशन क्या है, आपको प्रिकॉशन लेना है, आपको अच्छा भोजन करना है, आपने 2 ये मान लिए, आप अज्यूम कर लिया आपने। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, अजम्पशन होती है, जब आप किसी चीज को अज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, मान के चलते हैं किसी चीज को कि भाई ऐसा होगा, ये आपका मानना है। ठीक है, हाइपोथेसिस आपने कर दिए, ये आपकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, आप जब आपने ये 2 एग्जांपल आपने 2 हाइपोथेसिस आपने सेट कर दिए अपने माइंड में, तो आप उनको टेस्ट कैसे करेंगे, आप उन चीजों को एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, जैसे कोविड के लिए आपने बोला था कि आपने माना था कि कोविड में क्या है, आप ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है कोविड के लिए, अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, हेल्दी भोजन करेंगे, ठीक है, तो कोविड नहीं होगा। तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करेंगे। तो अगर आपको कोविड होता है तो आपके हाइपोथेसिस क्या है, नल हो जाएंगे, और अगर आपका वो इफेक्ट नहीं करता है तो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह से क्या आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा इज यूजुअली, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा यूजुअली किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूमेरिकल, ठीक है, या डाटा किस तरह का होता है, ऑप्शन ए न्यूमेरिकल, ऑप्शन बी है आपका वर्बल और टेक्सुअल, ऑप्शन सी है मेजर्ड इन यूनिट्स, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका आंसर आ जाएगा वर्बल और टेक्सुअल। ठीक है, जो क्वालिटेटिव डाटा है आपको, वो एक तो वर्बली भी आप उसको रिकॉर्ड में ला सकते हैं, आप वर्बली पूछ सकते हैं, ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, आप किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि डाटा आप वर्बली भी ले सकते हैं, टेक्सुअल भी ले सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट आप क्वेश्चनर भरेंगे तो क्वेश्चनर में भी आप क्या है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो दोनों आप यूज करते हैं, तो क्वालिटेटिव डाटा आप वहां से ले सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से भी, और वर्बली भी आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं चीजों को। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ये चीजें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यूजुअली क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा इस तरह से लिया जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस नॉन न्यूमेरिकल डाटा लाइक इंटरव्यूज, नैरेटिव एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर, नैरेटिव के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर आप क्या है कलेक्ट कर सकते हैं डाटा क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द की फीचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात हो रही है, क्या इसका की फीचर है, क्या इसकी विशेषता है। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है रैंडम असाइनमेंट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टाइम सीरीज डाटा, तीसरा है स्टेटस क्यू एनालिसिस, एंड डी है कंट्रोल ग्रुप्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा स्टेटस क्यू एनालिसिस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग करंट कंडीशन विदाउट मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, अभी अभी हमने बात की एक एक्सीडेंट की, या रोड एक्सीडेंट की, या फिर कोविड की, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप ना डिस्क्राइब कर रहे हैं उन चीज़ों को। रोड एक्सीडेंट हुआ तो आपको डिस्क्राइब करना है एज इट इज। ठीक है, गाड़ी इधर से आई, इधर टकरा गई, या इस तरह से कुछ एक्सीडेंट हुआ, इसमें इतने लोग जख्मी हुए, या फिर इस तरह का इतना बड़ा भयानक हादसा है, या फिर कोविड को आप एज इट इज डिस्क्राइब कर रहे हैं। यदि आप कोविड सदी में पैदा हुए हैं तो जब कोविड आया था, तो आप एज इट इज उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओनली आपने कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है, आपने ऊपर नीचे कोई बात है, मतलब प्रेजेंट में जो सिनारियो है, कोविड कैसे आया, क्या प्रिकॉशंस है, क्या सुधार हुआ, अगर कोई व्यक्ति कोविड के चपेट में आया है तो उसको किस तरह का जो है वो चीज़ें होती है, किस तरह से वो बीमार पड़ता है, किस तरह के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, उसके बाद कौन सी दवाई वो खा रहा है जिसके बाद वो ठीक हो रहा है। तो क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, एज इट इज घटना को, एज इट इज मतलब जो भी आपके सामने हो रही है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच मेथड यूजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, ये प्रश्न है अगला कि कौन सा जो मेथड है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को पास्ट से उठाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव। तो ये हिस्टोरिकल जो रिसर्च है उसमें हम पास्ट से क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को उठाते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च यूजेस सोर्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट से चीज़ों को उठाते हैं। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी सोर्सेज है, वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, हिस्टोरिकल रिसर्च में उठाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्कवरिंग कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए हिस्टोरिकल, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन सी
डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन डी क्वालिटेटिव। तो एक्सपेरिमेंटल इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिजाइन टू टेस्ट कैजुअल रिलेशनशिप बाय कंट्रोलिंग वेरिएबल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों की जाती है, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच जो कैजुअल जो रिलेशनशिप है उनके बीच के जो कारणों का वो पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व, क्वांटिटेटिव रिसर्च किस में क्या इन्वॉल्व रहता है, पहला क्या है ऑप्शन ए केस स्टडी, दूसरा है एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तीसरा है सर्वेज एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, चौथा है ओपन इंटरव्यूज। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलाई ऑन स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालिसिस डाटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करता है आपका स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक एनालाइज करता है डाटा को इस तरीके से, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सारणी बनाकर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अगर आपको इतनी संख्या लेनी है आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो अगर 2 संख्या लेनी तो 2 ही लेनी है, आप उसको 4 नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में कि इसी दायरे में रहकर आपको रिसर्च करनी, इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ए की डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इज, ऑप्शन ए सैंपल साइज, ऑप्शन बी वैलिडिटी, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल वर्सेस नॉन न्यूमेरिकल डाटा, ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, एक की डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच क्या की डिफरेंसेस होता है, न्यूमेरिकल वर्सेस नॉन न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव, नॉन न्यूमेरिकल हो जाता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा, सॉरी, क्वालिटेटिव क्या यूज करता है नॉन न्यूमेरिकल डाटा, इसमें आपका नॉन न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है, और क्वांटिटेटिव में ज्यादातर क्या है आपका न्यूमेरिकल डाटा ही आता है जिसमें नंबर्स बहुत सारे होते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है डिस्क्राइब कोई चीजें हैं, कोई सोर्सेज जो है जो विदाउट न्यूमेरिकल भी है, जिसमें कोई संख्याओं का ज्ञान नहीं है, डिस्क्राइब किया गया उन चीजों को, वो भी आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च को कौन फॉलो कर रहा है, ये पहला है क्वेश्चनायर, दूसरा एक्सपेरिमेंट्स, तीसरा इंटरव्यूज और चौथा है डी सर्वे। यानी कि ऑप्शन जो सी है, इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका उत्तर आ जाएगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू इसका उत्तर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, फिर से हो गया। ठीक है, इंटरव्यूज। ठीक है, इंटरव्यू आर प्राइमरी मेथड फॉर कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से कौन सा आपका प्राइमरी जो अगर किसी व्यक्ति पर आप कर रहे हैं, किसी बड़े व्यक्तित्व पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके परिवार वालों से आप इंटरव्यू, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई आर्मी रिटायर्ड है, कोई डॉक्टर है, किसी व्यक्ति पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप इंटरव्यू ले सकते हैं उनके परिवार वालों का, उनके यदि वो जीवित हैं तो उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके अनुभव का इंटरव्यू आप क्वालिटेटिव रिसर्च में ले सकते हैं। यदि वो जीवित नहीं है तो आप उनके परिवार वालों से, उनके पड़ोसियों से, उनके गांव से या फिर कहीं और से जो उनके दोस्त हैं उनसे जानकर आप उनके इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके बारे में जानकारी, जीवन परिचय प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो इंटरव्यू क्या है प्राइमरी सोर्स है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। विच रिसर्च मेथड टिपिकली इन्वॉल्व हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, कौन सी रिसर्च मेथड है जो टिपिकली इन्वॉल्व रहती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ठीक है, ऑप्शन ए देख सकते हैं आप हिस्टोरिकल, ऑप्शन बी देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल। हाइपोथेसिस आर कॉमनली टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बाय ऑब्जर्विंग कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, प्रयोग में कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है वो देखा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, और हाइपोथेसिस इसी में ज्यादातर टेस्ट किए जाते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च का गोल क्या है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को इससे पहले। ऑप्शन ए है प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम, बी कंट्रोल वेरिएबल्स, सी स्टडी करंट इश्यूज, डी अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है, हम अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। हम हिस्टोरिकल रिसर्च को भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च सीक द गेन इनसाइट बाय स्टडीइंग एंड इंटरप्रिटेटिंग पास्ट ऑकरेंस। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Which is a key characteristics of descriptive research? Descriptive research का कौन सा ऐसा की फीचर्स है? ऑप्शन ए लैब एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी फोकस ऑन व्हाट इज, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन एंड ऑप्शन डी प्रिडिक्शन ऑफ इवेंट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा फोकस ऑन व्हाट इज। आंसर क्या आ जाएगा फोकस ऑन व्हाट इज। डिस्क्रिप्टिव में क्या आप रिसर्च करते हैं कि व्हाट इज पे फोकस करते हैं, व्हाट इज, व्हाट मतलब क्या, ये क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च examine current status without manipulating the environment। ठीक है, अभी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात की थी कि आपको एज इट इज कोविड की घटनाओं का वर्णन करना है, आपको एज इट इज किसी इंसिडेंट का वर्णन करना है, आपको कोई बात मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, ठीक है,
स्पोर्ट्स इवेंट है तो आपको बोला गया कि भाई फुटबॉल मैच हो रहा है तो उसको एज इट इज डिस्क्राइब कीजिए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। क्रिकेट मैच हो रहा है उसको एज इट इज डिस्क्राइब कीजिए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन आपने छेड़खानी नहीं करनी है, आपने नहीं बोलना है कि भाई अगर 3-2 से हारे कोई टीम तो आप बोलेंगे कि नहीं ये तो 6-2 से हार गई। आप वहां पर डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहां पर डाटा को मैनिपुलेट नहीं करना है। आपको केवल और केवल और केवल मात्र डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, ओनली एज इट इज चीजों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यदि विराट कोहली 100 रन बनाता है तो 100 ही बताने, उसके 150 नहीं बताने, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका मतलब आपको बिल्कुल सही सही आंकड़े डिस्क्राइब करने, बस डिस्क्राइब करने, मैनिपुलेट नहीं करना है। आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, आप पे कोई प्रेशर है, आप किसी उस टीम को सपोर्ट करते हैं, मान लो हम आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आरसीबी आज हार जाती है तो हमें बोलना है कि हार ही जाती है, वो जीतेगी नहीं, ठीक है। इस तरह से चीजों को होता है, मतलब आपने एज इट इज चीजों को, एज इट इज मैच को डिस्क्राइब करना है। जैसे आरसीबी और पंजाब का मैच होता है, बात मान लो एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी टीम जीतती है तो हमको एज इट इज बताना है कि इस तरह से टीम हारी है और ये रीजन रहे। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज कलेक्टेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन किस तरह का डाटा आप इकट्ठा करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, डिस्क्रीट नंबर, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा इज ऑफन अनस्ट्रक्चर्ड सच एज फील्ड नोट्स, रिकॉर्डिंग एंड टेक्स्ट। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च क्या आपको बताइए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं किस तरह का डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। कहीं से हमें इंटरव्यू मिल गया, ठीक है, कहीं से हम नोट्स मिल गए, ठीक है, कहीं से रिकॉर्डिंग मिल गई, ठीक है, कहीं से टेक्स्ट मिल गया, ठीक है, कहीं से अभिलेख मिल गया। जैसे हिस्ट्री में हम रिसर्च करते हैं तो कहीं से अभिलेख मिल गया, ठीक है, वहां से कुछ जानकारी जुड़ा ली, कोई पांडुलिपि मिल गई, वहां से कोई जानकारी जुड़ा ली, ठीक है। इस तरह की जानकारी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। और जो आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में उसमें स्ट्रक्चर्ड होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चर बना है आपको ऊपर से नीचे तक कि इतनी सी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, नंबर कॉलम 3 में क्या आएगा, कॉलम 4 में क्या आएगा। यहाँ पर आपको जो क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा है वो आपको अनस्ट्रक्चर्ड ही मिलेगा। एक नोट्स आपको उधर से मिल गया, ठीक है, एक पांडुलिपि उधर मिल गई, एक आपका जो शिलालेख है वो कलसी में मिल गया, जैसे अशोक का मिलता है, ठीक है। तो क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, आपको उसको समझना है, सोचना है, अध्ययन करना है, फिर एनालिसिस करके आपको रिसर्च को सामने लाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच मेथड इज मोस्ट कंसर्न्ड विद जनरलाइजिंग मेथड, ठीक है, जनरलाइजिंग फाइंडिंग, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन ए देख लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल। तो एक्सपेरिमेंटल इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एम टू जनरलाइज फाइंडिंग अक्रॉस पॉपुलेशन थ्रू कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच मेथड हेल्प्स ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ फिनोमिना ओवर टाइम, ठीक है। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन डी क्वालिटेटिव, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो आंसर है वो है हिस्टोरिकल, ठीक है। हिस्टोरिकल क्यों आंसर आएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च ट्रेस हाउ समथिंग इन्वॉल्व और चेंज अक्रॉस टाइम पीरियड। देखिए जब हम इतिहास की चीजों को पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च की जब हम बात करेंगे, तो जैसे बात मान लीजिए मनुष्य, जैसे हम पढ़ते हैं मनुष्य आदि मानव थे पहले, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला, फिर सेपियंस के रूप में बुद्धि का विकास हुआ, आग का आविष्कार किया, फिर वैदिक पीरियड में पशुपालन किया, उत्तर वैदिक काल में कृषि आ जाती है, फिर आपके मगध साम्राज्य, इस तरह के 16 महाजनपद आ जाते हैं। तो क्या है, वो ऐतिहासिक रिसर्च हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में रिसर्च करें, पहले मनुष्य क्या था, फिर कैसे बना, किस तरह से डेवलप कर रहा है। तो वो चेंजेस जो अक्रॉस पीरियड है, जो टाइम पीरियड आज तक रहा है, उस टाइम पीरियड में मनुष्य ने किस तरह से चेंजेस लाए अपने अंदर, कौन कौन से आविष्कार किए आज तक। आज एआई तक हमारे पास आ गया है, चांद पर मनुष्य जा रहा है, उस टाइम मनुष्य शिकार करके भोजन करता था, ठीक है। तो किस तरह से मनुष्य ने वो ओवर द टाइम पीरियड किस तरह से चेंजेस मनुष्य में आए, या किसी भी परिस्थिति में, किसी जानवर में है या किसी मनुष्य में, या किसी जंगलों में है या किसी और परिस्थितियों में किस तरह से चेंजेस आए, तो किस तरह से बीमारियों में चेंजेस आए, ठीक है। पहले कितने लोग बीमार होते थे, पहले बीमारियां कम होती थी, अब बढ़ने लग गई है, पहले पॉल्यूशन कम होता था, बढ़ने लगा, ओवर द ईयर किस तरह से चीजें चेंज हो रही, तो वो क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च में आप उसको देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वेरिएबल आर, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल क्या है, ओपन एंडेड होते हैं या नॉट मेजर्ड होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल होते हैं, या फिर आपका अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, न्यूमेरिकल डिफाइन, ठीक है। क्वांटिटेटिव अगर कहीं बात आती, क्वांटिटेटिव अगर आपको कहीं दिख गया ना, ठीक है, यूजी नेट के एग्जाम में अगर आपको क्वांटिटेटिव कहीं भी दिख गया ना, तो न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप पैट कर लीजिए, ये तो होगा ही होगा। अगर आपके ऑप्शंस में न्यूमेरिकल दिया है ना, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल होगा ही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप पैट कर लीजिए, ये आपका आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन जो है 100% आएगा। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में कुछ भी चीजें पूछ रही है तो आंख बंद करके न्यूमेरिकल लगा सकते हैं आप, ठीक है।
ओके, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिफाइन वेरिएबल इन न्यूमेरिकल टर्म्स टू मेजर रिलेशनशिप, ठीक है। न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, मेजर करती है रिलेशन किसके बीच, दो वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको नंबर्स में किसमें, नंबर्स में। आप थ्योरी में डेवलप नहीं करेंगे, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप लिखेंगे नहीं उन चीजों को, आपको नंबर में पता चलेगा कि भाई साहब इन दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच क्या संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज ट्रायंगुलेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ट्रायंगुलेशन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है। ऑप्शन ए मिक्सिंग डाटा टाइप्स, ऑप्शन बी मिक्सिंग मेथड, ऑप्शन सी टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी यूजिंग नंबर्स। तो ऑप्शन जो बी है इसका आंसर आ जाएगा मिक्सिंग मेथड, ठीक है। ट्रायंगुलेशन स्ट्रेंथन्स रिसर्च बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड और डाटा सोर्सेज, ठीक है। ट्रायंगुलेशन जो वर्ड है वो क्या करता है, वो क्या है, मिक्सिंग मेथड। किसी भी रिसर्च में यदि आप किसी मेथड को, एक या दो मेथड को मिक्स करके कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन, ठीक है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में ही यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड प्रोवाइड्स रिच डीप इनसाइट इनटू ए प्रॉब्लम, ठीक है। विच मेथड प्रोवाइड रिच deep insight into a problem. Option A quantitative, option B experimental, option C qualitative, option D historical. तो qualitative इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोवाइड डेप्थ एंड कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, केस स्टडी आर मोस्ट कॉमन इन, ठीक है। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी की जो मेन जो है वो केस स्टडी किस में किया जाता है, कौन सी रिसर्च में किया जाता है। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव रिसर्च, बी सी हिस्टोरिकल रिसर्च और डी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। केस स्टडीज प्रोवाइड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ए सिंगल केस टिपिकल इन क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। केस स्टडी हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च में इंक्लूड होता है और इसमें क्या होता है, किसी केस की डेप्थ स्टडी की जाती है, कोई घटना की केस की डेप्थ स्टडी की जाती है कि क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज बेस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज वेयर लिटल इज नोन, ठीक है। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा क्वालिटेटिव, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर टॉपिक विदाउट प्रायर अजम्पशन टू बिल्ड न्यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि आप ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं विदाउट प्रायर कोई अजम्पशन, आप अजम्पशन भी नहीं लगाते क्वालिटेटिव रिसर्च में, लेकिन न्यू अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल को मैनिपुलेट किस वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सटर्नस वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर चार प्रकार के वेरिएबल आपको दिए गए हैं। वेरिएबल्स हम फिर से एक वीडियोस बनाएंगे क्योंकि काफी सारे वेरिएबल्स आप रिसर्च में देखते हैं, आप उनको छूते हैं, आप उन तक पहुंचते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में एक और वीडियो हम बनाएंगे, रिसर्च में ही ये चीजें आएगी। अगले टॉपिक में हम वेरिएबल पर ही बात करेंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो सी है इसका आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमेशा क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट किया जाता है। बात मान लीजिए कोई मरीज है, हॉस्पिटल में बैठा है, ठीक है। तो उससे क्या है, बुखार है, बहुत तेज बुखार हो रहा है, बहुत तेज बुखार है, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या है, पीसीएम दे दी जाती है, ठीक है। पैरासीटामोल दे दूं, ठीक है, ओके दे दी, ठीक है। पैरासीटामोल से उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है मरीज, ठीक है। जो पीड़ित है, मरीज है, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेडिसिन है। मेडिसिन आपको क्या दे दी, आपको पैरासीटामोल दे दी, ठीक है। फिर उससे बुखार कम नहीं हुआ, आपने कोई और दवाई दे दी, ठीक है, उससे भी बुखार कम नहीं हो रहा है। फिर आपने कोई और दवाई दे दी, उससे भी बुखार कम नहीं हुआ, फिर और दवाई दी, उससे बुखार ठीक हो गया। तो आप चेंज किसको कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दवाइयां। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मरीज। जो डिपेंडेंट है किस पर, दवाइयों पर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हमेशा चेंज करते रहेंगे जब तक डिपेंडेंट वेरिएबल में आपको बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के 25 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है, रिसर्च से रिलेटेड है। बहुत सारे वेरिएबल्स की बात की है, बहुत सारे रिसर्च की बात की, रिसर्च तरीकों की बात की है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, बहुत सारी रिसर्च के बारे में आज हमने जानकारी ली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ द हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।